सतगुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं। संत शिरोमणि हैं जिन्होंने अपने रूहानी वचनों के सारे संसार को एकता भाईचारा पर जोर दिया। रविदास जी की महिमा को देखकर कई राजा रानी उनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। आज जहां लोग जात के नाम पर बटे हुए हैं, हमारा राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है, लोगों में वैमनस्यता है, उसको जीवन पर्यंत खत्म करने का बीड़ा उठाए रखे। रविदास जी के सेवकों उनको सतगुरु जगतगुरु आदि नाम से सत्कार करते थे। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ, जैसे कि मीराबाई आदि। संत रविदास जी परम भगवत भक्त थे। काशी के विख्यात संत स्वामी रामानंद ने उन्हें दीक्षा देते समय आशीर्वाद दिया था कि भक्ति के क्षेत्र में तो तुम शिखर पर पहुंचोगे ही, तुम्हारे लिखे पदों से असंख्य लोग प्रेरणा लेकर अपना जीवन सार्थक करते रहेंगे। आगे चलकर रविदास जी ने असंख्य भक्ति पदों की रचना की। मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार संत लोगों ने कहा कि चलो रविदास गंगा नहाने चलते हैं। तो रविदास ने कहा कि मैं जाऊंगा तो मन हमारा यहीं लगा रहे और इससे गंगा नहाने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अगर मन में श्रद्धा है तो इस कठौते के जल में ही नहाकर वो पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। और तभी से ये कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत उनके सत्संग के लिए पहुंचते थे। किसी ने उनसे पूछा कि संत की पहचान किस गुण से होती है, क्या संत ऊंची जात का ही होता है? संत रविदास ने उन्हें बताया, संतन के मन होत हैं सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को पूछे जात न पात। यानी सच्चा संत वही है जो सबके कल्याण और हित की बात सोचता है, जो जात पात के भेदभाव से दूर रहकर प्राणी मात्र में सब जगह भगवान के दर्शन करता है। संत रविदास जी ने एक जगह लिखा है, जन्म के कारण कोई ऊंच नीच नहीं होता है, बुरा कर्म ही व्यक्ति को नीच बनाता है। तो ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम।